गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंथेटिक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सिंथेटिक टॉपिक में दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो फ्रेंड, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो नॉमिनेटिव होता है वो हमारा वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा डज नॉट इफेक्ट द वर्ब, ये सेंटेंस के वर्ब को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। तो इसके लिए कंडीशन हमारी क्या होती है? व्हेन द गिवन सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स बट द वर्ब्स हैव अ कॉजल रिलेशन। कॉजल रिलेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है रीजन एंड इफेक्ट। इसका मतलब हो गया जब हमारे दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, और हमारी जो वर्ब्स होगी वो हमारा एक सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो दूसरे सेंटेंस का या तो रीजन होगा या तो इफेक्ट होगा, वो कॉजल रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। और फ्रेंड्स, हमारा रूल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा रूल फर्स्ट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी फर्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसकी जगह पे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वो जस्ट लाइक अ पार्टिसिपल की तरह से ही होता है, लेकिन पार्टिसिपल में जो पार्टिसिपल का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो पार्टिसिपल का यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो टीचर है और दूसरे सेंटेंस का हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। और फ्रेंड्स, दूसरा हम चेक करेंगे कि उसमें कॉजल रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है लिखा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, यानी टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट स्टूड अप, तो स्टूडेंट जो स्टूड अप हो गए, यानी टीचर के आने का जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स का स्टूड अप हो जाना है, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का इफेक्ट भी है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पर भी स्टूड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी काम हमारा पहले होगा उसी जगह पे हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, पहले टीचर का एंट्री होगी, उसके बाद स्टूडेंट स्टूड अप होंगे, यानी यहाँ वाला जो वर्क है वो पहले कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। फ्रेंड्स, जब हम बनाएंगे हमारा सेंटेंस बनेगा द टीचर having entered the class। उसके बाद सेकंड फ्रेंड सेंटेंस को कंबाइन करने के पहले हमको कॉमा का यूज करना होगा। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर हम सिंपल को चेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जेक्ट है टीचर एक है कंडीशन में है, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जो मेन वर्ब होनी चाहिए दोनों का एक होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि हैविंग एंटर्ड भी लिखा हुआ है और स्टूड अप भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा हैविंग एंटर्ड है फ्रेंड्स ये हमारा पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा दो फाइनाइट वर्ब मिलकर के एक बन चुका है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स, द पुलिस अराइव्ड द थीव्स रैन अवे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, यहाँ का सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारा थीव्स है, यानी दोनों का सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बनेगा हमारा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, फिर कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस लिख देंगे द थीव्स
रैन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ का सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट सन है, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा फॉग है, तो दोनों सब्जेक्ट हमारे फ्रेंड्स डिफरेंट है। और फ्रेंड दूसरा देखिए, सन रोज, सन के निकलने से इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो फॉग है डिसअपीयर्ड हो गया, तो यहाँ पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको नॉन नेगेटिव सूट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे हमारा बनेगा द सन हैविंग, अब उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रीजन, कॉमा का यूज करेंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड। सेकंड रूल हम देखते हैं फ्रेंड। सेकंड रूल है हमारा, यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस में बी वर्ब आएगा तो उसकी जगह पे हमको बीइंग का यूज करना होगा। बी वर्ब में हमारे फ्रेंड्स इज, एम आर, वाज वर्ब एक्सेट्रा उसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स अब हम एग्जाम्पल तो इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड हमारा है, द डे वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ का सब्जेक्ट देखिए डे है और यहाँ का सब्जेक्ट हमारा नो वन है, तो सब्जेक्ट्स हमारा दोनों सेंटेंस का डिफरेंट है। और हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का इफेक्ट होना चाहिए या रीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, द डे वॉज कोल्ड, दिन हमारा ठंडा था, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि कोई भी बाहर नहीं गया, तो हमारा इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ये वॉज दिया गया है। फ्रेंड्स ये हमारा वॉज जो होता है वो बी वर्ब का पार्ट है, तो ऐसे कंडीशन में हमको फ्रेंड्स इस वॉज की जगह पे बीइंग का यूज करना होगा। फ्रेंड्स हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा करेक्ट होके बनेगा, द डे, इस वॉज की जगह पे बीइंग लगाएंगे, बीइंग कोल्ड, आप कॉमा लगाएंगे, नो वन वेंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इट वॉज हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इट है, जो सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स है, यानी कि दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स। और हमको ओरिजिन और इफेक्ट भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हॉलीडे था, इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स है स्कूल नहीं गए, तो इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में हम फिर वाज लगा हुआ, इसकी जगह बीइंग का यूज करेंगे। फ्रेंड्स हमारा बनेगा इट बीइंग हॉलीडे, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द फॉग वॉज वेरी डेंस, वी कुड नॉट गो आउटसाइड। सब्जेक्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा फॉग है, सेकेंड सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट वी है, दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स जब इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देखिए वॉज आया हुआ है, इसको हम लोग बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जब सेंटेंस बनेगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, वी कुड नॉट गो आउटसाइड। फ्रेंड्स हमारा थर्ड रूल है कि अगर फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट सेंटेंस में पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ फ्रेंड, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वॉज के साथ हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इससे पहले हमने फ्रेंड्स जो आपको बताया था तो वहाँ पे वॉज आया था, वो एज ए बी वर्ब के रूप में आया था। वॉज के बाद हमारी कोई वर्ब नहीं दी गई हुई थी तो बी वर्ब था, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स वॉज के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा तो वहाँ पे हम लोग हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट चेक करते हैं। यहाँ का सब्जेक्ट फ्रेंड देखिए हमारा द वर्क है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा वी है, यानी कि वो जो सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वो हमारे डिफरेंट हैं।
द वर्क वाज डन, काम पूरा हो गया। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि वी वेंट बैक होम, हम घर वापस चले गए। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नाउन नेचुरल फॉर्म का यूज करना होगा। अब कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो बनाएंगे द वर्क, और फ्रेंड्स हमको हैविंग बीन लगाना है, हैविंग बीन डन, तो कॉमा का यूज करेंगे। वी वेंट बैक होम। सेकंड एग्जाम्पल फ्रेंड देखते हैं, द बैंक वॉज क्लोज्ड। फ्रेंड यहाँ भी वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा द बैंक है, यहाँ का सब्जेक्ट आई है, यानी दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है। अब इफेक्ट या रीजन ही चेक कर लेते हैं फ्रेंड। द बैंक वॉज क्लोज, बैंक हमारा बंद था, इसका हमारा इफेक्ट क्या हुआ, आई कुड नॉट विड्रॉ माई मनी, मैं अपना मनी नहीं निकाल पाया, यानी यहाँ पे इसका इफेक्ट भी चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में नाउन नेचुरल यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा द बैंक, यहाँ पे हैविंग बीन का यूज करेंगे, हैविंग बीन क्लोज्ड, उसका कॉमा लगाएंगे, आई could not withdraw my money। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते वो आपको हमने सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।